हाँ, तो कक्षा 10वीं के विद्यार्थीगण, आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3 अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। देखिए प्रश्न 6, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर हो। तो दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। अब हमको यहाँ पर एच भी नहीं दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है। हमको यहाँ पर ऊंचाई दिया है लेकिन हमको त्रिज्या नहीं दिया है। ऊंचाई हमको दिया है इस प्रश्न में लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है। तो इस सूत्र से आयतन ज्ञात करना थोड़ा कठिन है। तो इस सूत्र और होता है आयतन बराबर होता है 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो हम यहाँ पर शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, 3 एकम 3 और 0 का 0 0 का 0, मतलब 3 से ये 300 100 बार में कट जाएगा और 100 का गुना होगा 15 से, तो इस प्रकार प्राप्त होगा 1500। अतः हमको शंकु का आयतन प्राप्त हुआ है 1500 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का त्रिघात। ठीक है, अब अगला प्रश्न है उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 550 सेंटीमीटर त्रिघात तथा उसका व्यास 10 सेंटीमीटर हो। हल। दिया गया है शंकु का आयतन 550 घन सेंटीमीटर। शंकु का व्यास 2r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालने के लिए ये हो जाएगा 10/2 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इस प्रकार त्रिज्या हमको प्राप्त हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको शंकु की ऊंचाई h जो है ज्ञात करनी है। तो अब हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और आयतन हमको दिया है 550। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है 5 सेंटीमीटर और उसका वर्ग है इसलिए 5 का 2 बार गुना हो जाएगा।
22 गुणित 5 गुणित 5, ये सब इधर नीचे बटा में आ जाएगा, ये नीचे में आ गया है। और जो 3 गुणित 7 है वह ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में है वो इधर बटा में आ जाएगा, और जो इधर बटा में है वो उधर ऊपर में गुना हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और शून्य का शून्य। ठीक है, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और 22 एकम 22, 22 एकम 22। और यहाँ बच गया है 3 गुनी 7, तो 7 दिया 21। तो इस प्रकार ऊंचाई हमको प्राप्त हुआ है 21 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको शंकु की जो ऊंचाई है वह प्राप्त हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से उदाहरण से और इन प्रश्नों को देखकर जितना भी सवाल बनता है आपसे बनाइए और दिखाइए और तैयारी कीजिए।